बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कप्तान ने तोड़ निकाल लिया है मुखालिफ खिलाड़ी का और अपनी टीम में एक बहुत ही अहम खिलाड़ी को शामिल कर लिया है। इमरान खान साहब ने एक ऐसी चाल चली है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं, जो उनके प्लान्स थे उन पर अमल दरामद करने के लिए। वो शख्स कौन है, इसकी हम बात करेंगे। बहुत ही अहम शख्सियत है और उनका माजी अगर देखा जाए तो बड़ी अहमियत रखते हैं वो, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को काउंटर करने के लिए। फजलुर रहमान साहब कर क्या रहे हैं? अब एक तरह से लीडिंग रोल उनको मिल रहा है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई है, जिसके बारे में अब ऐलान कर दिया गया है कि 11 अक्टूबर को कोयटा में पहला जलसा होगा। अब कोयटा में जलसा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि एक तरफ सी पैक का अहम तरीन जो मकाम है वो बलूचिस्तान है, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साथ ईरान की सरहद भी है, अफ़गानिस्तान की सरहद भी है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरह के हालात हो सकते हैं। फिर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी दोबारा से वाक़यात हो गए हैं। अभी हाल ही में साइकिल में नस बम फटा, उससे भी लोग शहीद हुए। तो ये हालात एक तरफ बन रहे हैं और दूसरी तरफ कोयटा में एक बड़ा जलसा मौलाना फजलुर रहमान साहब करने जा रहे हैं। और कोयटा में जलसा इसलिए किया जा रहा है और मौलाना साहब को आगे इसलिए लगाया गया है कि वहाँ पर उनका वोट बैंक है, मदारिस हैं, तलबा हैं, और बड़ी तादाद में वो वहाँ पर लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बुनियादी वजह है। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जिस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, वो तो रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल वही बातें जो टीटीपी किया करती थी, वही बातें फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। उनका ताज़ा बयान ये सामने आया है। उन्होंने एक तकरीर के दौरान ये कहा है अभी हाल ही में कि तुम सीधे हो जाओ और हम तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे। अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका का हशर हुआ, उससे भी बुरा हशर तुम्हारा हम यहाँ करेंगे। अब ये वाज़े तौर पर वो इस्टेब्लिशमेंट को, पाक फ़ौज को धमका रहे हैं और ललकार रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है और वो मुल्क में रियासत, आइन और कानून के ख़िलाफ़ इस तरह से बात कर रहे हैं, इंतशार की बात कर रहे हैं और अफरा तफरी की बात कर रहे हैं। उनका ये वाज़े बयान है। एक और दिलचस्प चीज़ जो सामने आई वो ये कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि किसी में जुर्रत नहीं है कि हमें बुला सके। फिर ये भी बात हुई कि नैब की तरफ से जी नोटिस आया है। नैब ने कहा है अभी नोटिस कोई नहीं भेजा गया और यह है कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है, और इस वाले से खबरें भी गर्दिश करती रहीं। लेकिन अब नैब ने कहा है कि नोटिस नहीं आया। इसको एक तरह से कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब की जीत है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं फजलुर रहमान साहब की धमकियां काम कर गईं। उनके लोगों ने ये भी कहा कि हम कोर कमांडर पेशावर के घर का घेराव करेंगे, वहाँ पर धरना देंगे, हम गवर्नर हाउस के बाहर घेराव करेंगे, हम वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि पेशावर नैब ने उनको बुलाया था। अब उनका करीब तरीन साथी मूसा खान पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब ये डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर रहा है। इनका जो बेटा है वो मौलाना फजलुर रहमान का प्राइवेट सेक्रेटरी है, गालिबन तारिक उसका नाम है। वो प्राइवेट सेक्रेटरी है फजलुर रहमान साहब का, यानी वो करीब तरीन आदमी है फजलुर रहमान साहब का, और उनके पास सारी डिटेल्स होंगी फजलुर रहमान साहब की, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और सारा कुछ है। तो फजलुर रहमान साहब फुल धमकियों के मोड में हैं, बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं, ललकार रहे हैं, और लगता है कि इसीलिए फजलुर रहमान साहब को आगे कर दिया गया है, चूँकि स्ट्रीट पावर उनके पास है, जो कि ना पीपल्स पार्टी के पास उस तरह से है, मुस्लिम लीग उनके पास तो बिल्कुल भी उस तरह नज़र नहीं आ रही। और एमएनए एमपीज़ ने बिल्कुल इनकार कर दिया है कि वो किसी किस्म का भी कोई भी खर्चा नहीं देंगे। मुस्लिम लीग के एमएनए एमपीज़ ने वाज़े तौर पर अपनी लीडरशिप को ये बता दिया है, वो तो पंजाब असम्बली में भी खर्चा नहीं कर रहे, अपने ऑफिस का भी खर्चा नहीं दे रहे, कह रहे हैं जी हम बड़ी मुश्किल में, इस्तीफ़ा देना तो बहुत दूर की बात है। अब ये देखिए कि फजलुर रहमान साहब कोयटा जलसे में भी इस तरह की बात करेंगे और कहा जा रहा है कि उसके बाद आगे आगे अब मज़ीद जलसे और रैलियाँ होंगी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अब तलवारें म्यानों से बाहर आ चुकी हैं, एक घुमसान का रन पड़ने वाला है। हुकूमत अपनी तरफ से इक़दाम कर रही है और उसके लिए एक पूरी टीम तैयार कर दी गई है फजलुर रहमान साहब को काउंटर करने के लिए। अब कई वज़रा हैं, उनको टास्क दिया गया है। एक बहुत ही अहम बात यह हुई है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जल्द अज जल्द फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। इसके लिए बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया जाएगा। FIA को टास्क दे दिया गया है और काबीना में ये उसूली मौक़िफ़ अपना लिया गया है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब 2 खिताब कर रहे हैं और अब उनके खिताब उस तरह से बराह रास्त नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की बातें करते हैं। कुछ हिस्से उसके सामने आएंगे। अदालत में जो ताज़ा रिमार्क सामने आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं।
पाकिस्तान की इस्लामाबाद की अदालत कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, आला अदालत कह रही है कि मियां नवाज शरीफ जिस तरह बाहर गए, ये पाकिस्तान के निज़ाम का मजाक उड़ाया गया है और बाहर जाकर वो शख्स, वो मुलजिम, वो मुजरिम हंसता होगा निज़ाम पर, पाकिस्तान की रियासत पर कि देखो मैंने क्या किया है इस रियासत के साथ। तो वो बाहर जाकर ही हंसता होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक और चीज़ ये कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पाबंदी लगा दी है तमाम लोगों पर कि वो उनकी इजाज़त के बगैर किसी भी फ़ौजी अफसर से, एजेंसी के लोगों से, किसी से इस तरह से मिल नहीं सकते जब तक मियां नवाज शरीफ साहब इजाज़त ना दे दें। तो वो अपनी तरफ से बड़ी सख्ती कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कई लोगों ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात भी कर ली है। तो हुकूमत अपने पत्ते खेल रही है, अपोजिशन अपने पत्ते खेल रही है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, मुआशी तौर पर मुश्किलात हो सकती हैं, यानी एक टकराव की शदीद कैफियत नज़र आ रही है। और लग रहा है कि अपोजिशन कोशिश करेगी कि ये लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाए। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट दे दी है कि जी लगता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही मामला हल हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही फाइनल कॉल देने से पहले ही जो है ना वो चीज़ें हल हो जाएंगी। शाहिद खान अब्बासी साहब को भी बुला लिया गया नैब की तरफ से एक और केस में। वो था जी MD मिनरल डेवलपमेंट खालिद सजाद खोखर की तैनाती का ये मामला था। उस हवाले से इनको बुला लिया गया है। पहले भी कई केस में बुलाया गया और फिर ये हिरासत में भी रहे और कई महीनों के बाद इनकी हाई कोर्ट में ज़मानत हुई। पहले कहते थे मैं ज़मानत के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, फिर उन्होंने खैर किया। अब ये कहते हैं मुझे गिरफ़्तार करना है तो कर लो। अच्छा, अब देखिए कि इस बहुत सी और चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, कैप्टन सफदर के हवाले से गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ नज़र आ रही हैं, आने वाले दिनों में बुलावे आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि कौन शख्स है जिसका इंतखाब किया है इमरान खान साहब ने। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब को एक स्पेशल टास्क दे दिया गया है। अब उनको इमरान खान साहब ने अपना एक तरह से एडवाइज़र मुकर्रर कर दिया है और रिलीजियस हारमनी के ऊपर, और इस हवाले से वो काम करेंगे। कह रहे हैं ऑनररी ये है, एजाज़ी ये ओहदा है। इसका मतलब है कि वो इस हवाले से कोई मरात नहीं लेंगे। और हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हैं और इसके अलावा वो सदर हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के। अब ये दोनों बहुत ही अहम पोजीशंस हैं। इनका ताल्लुक़ भी उसी मकतब फ़िक्र से है जिसका मौलाना फजलुर रहमान से है। दोनों के सऊदी अरब से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा कि ताहिर अशरफी साहब ही गए थे, स्पेशल प्लेन भेजा गया था जब शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा का बयान आया था सऊदी अरब के हवाले से कि जी फिर हम OIC नहीं मकबूजा कश्मीर के मामले को देख रहा, तो फिर सऊदी अरब से रिक्वेस्ट करते हैं, वरना मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि फिर एक जो मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर पर आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका एक अलग इजलास बुलाया जाए। इस तरह की बात हुई थी। तो उसके बाद हालात बड़े ख़राब हुए थे। तो ताहिर अशरफी साहब स्पेशल प्लेन पर अपने बच्चों के हमरा सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब ने वो प्लेन भेजा था। इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी शाही ख़ानदान से। तो हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब का इस तरह से बतौर एक मुशीर वज़ीर आज़म के साथ आना, और उनके पास भी ज़ाहिर एक रिलीजियस बैकिंग है। इनकी जो ये बोर्ड है, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हो या पाकिस्तान उलमा कौंसिल, ये बड़ी अहमियत इसलिए भी रखते हैं कि सबसे पहले इन्हीं की तरफ से भी ये चीज़ें हुई थी। दाइश को कहा गया कि ये गैर इस्लामी है, इसके ख़िलाफ़ फतवा दिया गया, ख़ुदकुश हमलों के ख़िलाफ़ फतवा दिया गया। दीगर भी मुझे अभी याद आ रहा है मरहूम सरफराज नईमी शहीद साहब वो थे आगे। लेकिन बहरहाल वो एक अलग मकतबा फ़िक्र से, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा ही काबिश थी, वो तो सबसे आगे थे। उनको फिर शहीद किया गया ख़ुदकुश हमले में। तो बहरहाल हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब इस लिहाज से बहुत अहम हैं कि उनके पीछे यूँ समझ लीजिए कि वही उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मदारिस हैं, उलमा हैं, वो चीज़, और फिर उसी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ होना। तो हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब का आना, कहा तो यही जा रहा है कि रिलीजियस हारमनी के लिए आएंगे, उस हवाले से वो एडवाइस करेंगे वज़ीर आज़म को, और ये सारा मामला है। लेकिन इनका आना, क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होती, तो टाइमिंग बड़ी अहम है कि उनको अभी लगाया गया है। शायद अभी इस बात को 24 घंटे भी नहीं गुजरे। तो अब ताहिर अशरफी साहब जो है ना, वो खिलाड़ी हैं जो लग रहा है कि बैक चैनल्स पे फजलुर रहमान साहब को कमज़ोर कर देंगे
उनका इमरान खान साहब की टीम में शामिल होना। ये इस्लामी नज़राती कौंसिल के भी रुकन रहे हैं 2012 से 2015 तक, और भी अहम पोजीशंस पे रहे हैं इससे पहले भी पंजाब के लेवल पर। तो इस लिहाज से ये बहुत ही अहम एक इजाफा है कप्तान की टीम में, जिसका मैंने अर्ज़ कर दिया। तो ये उनको काउंटर करेंगे। चंद बातें और मैं अर्ज़ कर दूं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें नज़र आ रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने दीवारों पर लिखा हुआ है, तस्वीर उन्होंने शेयर की है कि जी वोट आप हमें डालें, जन्नत की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो ये एक अजीब बात है कि जैसे एक तरह से ये कहा जा रहा है कि बस वोट अगर आप फजलुर रहमान साहब की जमात को डाल देंगे, और कहा जाता है इसीलिए ये किताब लेते हैं हमेशा इंतखाबी निशान, और वहाँ बेचारे लोगों को कहा जाता है कि ये कुरान पाक है और अगर इस पर तुमने वोट ना दिया तो फिर ये इस्लाम के ख़िलाफ़ होगा और इस तरह की बातें। तो बहरहाल ये वहाँ पर लिखा हुआ है दीवारों पर कि वोट हमें दो, जन्नत की ज़िम्मेदारी हमारी। तो अजीब बात है। बहरहाल अब ये कोयटा में 11 अक्टूबर को तो अच्छी खासी तादाद में तलबा आपको नज़र आएंगे और मदारिस के लोग और ये सब कुछ, ये इसीलिए मौलाना साहब को आगे किया जा रहा है। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि चाहे कैप्टन सफदर हैं, उनको भी 8 तारीख को बुला लिया है, आमदन से ज़्यादा असासों के चक्कर में नोटिस आ चुका है नैब का। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज साहिबा और इनकी बेटी राबिया इमरान, इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं, इनको गिरफ़्तार करके लाने का कहा गया है। जवेरिया इनकी साहबजादी हैं शहबाज शरीफ साहब की, उनको इस्तिस्ना मिल गया है पेशी से। तो ये कई गिरफ़्तारियाँ नज़र आ रही हैं, एक के बाद एक। शाहिद खान अब्बासी हों, फजलुर रहमान साहब के करीबी आदमी तो पहले ही गिरफ़्तार हो गए हैं, उनके हवाले से जिस तरह कहा गया अभी नोटिस नहीं भेजा, इंक्वायरी चल रही है। शहबाज शरीफ साहब के गिरद घेरा तंग हो रहा है, और मुस्लिम लीग नून के भी कई अहम रहनुमा हैं जिनके गिरद घेरा तंग हो रहा है। शेख रशीदा पहले कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ होने वाली हैं। ये सब कुछ होता नज़र आ रहा है। तो इसमें अब अंदर की मैं आपको बात बताऊं कि बहुत से नून लीग के लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब हम अगर कुछ अरसे के लिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ तो दी जाएंगी नैब की तरफ से बड़ी अच्छी, पकड़ लिया जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जितना दबाव डाल रहे हैं नून लीग के लोगों पर, वो उससे तंग आ चुके हैं कि जी इदारों के ख़िलाफ़ बोलो, इदारों के ख़िलाफ़ निकलो, लोगों को इकट्ठा करना ये एक बहुत बड़ा मसला होगा, और वो इसलिए खुशी से जा रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का कहना है मुझे गिरफ़्तार करना कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी गिरफ़्तार हो जाएंगे, कम से कम हम पे जिम्मेदारी तो नहीं पड़ेगी, इतने लोग 1000 लोग इकट्ठे करके लेकर आने हैं, वो लाखों करोड़ों का खर्चा, ये सब कुछ फिर हम पर तो नहीं डलेगा। तो इससे तो हम कम से कम बच जाएंगे, इदारों के ख़िलाफ़ बोलने से बच जाएंगे, और इसलिए वो खुश हैं कि जनाब हम साइडलाइन हो जाएं और ये फजलुर रहमान को आगे कर दो। पीपल्स पार्टी में उनको आगे कर दिया है, इसीलिए पहला जलसा कोयटा में उनका निस्बतन जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं, यहाँ उनका ज़्यादा वोट बैंक है फजलुर रहमान साहब का, बाकी मुल्क में तो इतना नहीं है, या उनका ट्राइबल बेल्ट में खैबर पख्तूनख्वा में कहीं नज़र आता है, या फिर आपको ये बलूचिस्तान में नज़र आता है। तो वहाँ से उन्होंने ये जो कैंपेन है उसका आगाज़ किया है। तो ये चंद अहम चीज़ें थी, और सबसे अहम जो मैंने आपको बताया कि फजलुर रहमान साहब के मुकाबले में ताहिर शफी साहब को किस लिए लाया गया है, ताकि वो पीछे मजहबी तौर पर जो मजहबी लोग हैं उनके साथ उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस लिहाज से वो फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।